हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आर्मर्ड पावर केबल को कैसे चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईएमसी मीटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। केबल चेकिंग से पहले आर्मर्ड पावर केबल क्या होता है उसे देख लेते हैं। तो हमारे सामने 4 कोर का आर्मर्ड केबल है और उसको कंफर्म करने के लिए आप केबल के ऊपर भी देख सकते हैं। तो आउटर जो शीथ है उसके ऊपर मेंशन क्या रहता है, 1100 वोल्ट्स 4 कोर 35 स्क्वायर mm का ये पर्टिकुलर केबल है। इस केस में आउटर सीथ है उसके अंदर आर्मर्ड है। तो आउटर सीथ को मैं स्कैन करता हूँ। स्कैन करने के बाद आप देख सकते हैं ये आर्मर्ड है, ये केबल को प्रोटेक्ट करता है। और एक दूसरा काम है, इससे मेजर करने में भी सीथ यूज़फुल रहेगा। तो ये दोनों हम देखेंगे। तो इनर सीथ और आउटर सीथ के बीच में आर्मर्ड केबल है और पावर केबल था उसके बीच में, दैट इज़ बेयर कंडक्टर। सो पावर केबल के साथ कंट्रोल केबल में भी आर्मर प्रोवाइड किया जाता है जस्ट फॉर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे सामने कंट्रोल केबल है, इंटरनल केबल्स है और उसको प्रोटेक्शन के लिए आर्मर्ड है। नेक्स्ट आते हैं हमारे मेन टॉपिक। तो हमारे सामने केबल है, आर्मर्ड पावर केबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर और यहाँ पे उसका आर्मर। इस साइड से प्रॉपरली विजिबल होगा, 3.5 कोर का केबल है। और ये रहा आर्मर का दूसरा सेक्शन। तो इसको मैं स्किन कर देता हूँ। स्किन करने के बाद आते हैं हमारे केबल को चेक करने पे। तो ईएमसी मीटर है यहाँ पे। एंड जब केबल का कंडीशन अच्छा है तो फेज टू फेज लाइक रेड फेज, और अगर दूसरे किसी फेज को हम लोग मेजर करेंगे, इंसुलेशन टेस्ट करेंगे तो वो प्रॉपर आएगा। तो जब हेल्दी है केबल, केबल में कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में क्या रीडिंग आएगा वो देख लेते हैं। तो मोस्टली ओपन ही आएगा, या फिर दैट इज़ जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम आएगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ये रेड बटन है, इसको प्रेस करना है। 2-3 बार प्रेस करके आप देख सकते हैं। ओके, रीडिंग कंफर्म करने के लिए यहाँ पे देखिए 0 है और ये मैक्सिमम वैल्यू है नीचे वाला मेगा ओम्स के टर्म्स में, और 500 वोल्ट तक जाता है। तो उसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू है दैट इज़ इन्फिनिटी। इससे इंश्योर हो रहा है केबल हेल्दी है, कहीं पे कुछ केबल पंक्चर नहीं है, फेस टू फेस शॉर्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट रेड फेज और ब्लू फेज के साथ भी सेम प्रोसीजर, सेम स्टेप करते हैं जस्ट फॉर कंफर्मेशन। ओके, सो इन्फिनिटी आ रहा है, दैट इज़ क्लियर। अगला केस लेते हैं जब पावर केबल में कुछ पंचर हुआ है, उसका स्लीव डैमेज हुआ है और वो आर्मर के साथ टच हो रहा है। तो किसी भी एक पावर केबल को हम लोग आर्मर के साथ टच करवा के एक फॉल्ट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा मेटालिक पीस है मेरे पास। तो उस मेटालिक पीस को मैं आर्मर के साथ टच करूँगा तो येलो फेस और आर्मर के बीच में मैं एक फॉल्ट जनरेट कर रहा हूँ। मैं मेटालिक पीस को लगा देता हूँ। इस पॉइंट पे हमने कनेक्ट कर दिया मेटालिक पीस को और उसका टर्मिनल यहाँ पे है। नेक्स्ट येलो फेज और आर्मर के बीच हम लोग मेगा टेस्ट करेंगे और उसका वैल्यू चेक करेंगे। तो ये जस्ट एक फॉल्ट क्रिएट किया है हमने। ये एक्चुअल में भी हो सकता है, केबल जब ओवरलोड पे हो तो इंसुलेशन डैमेज होके आर्मर और एक फेज एक दूसरे के साथ टच हो सकता है, या फिर केबल ज़्यादा अगर बेंड हो जाए तो उस केस में भी। ओके, कनेक्शन हो गया है, हमें प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं वैल्यू 0 आ रहा है, दैट मीन्स सॉर्टेड। वाई फेज आर्मर के साथ शॉर्ट हो चुका है। तो ये कंफर्म करने के लिए हमने ये टेस्ट किया है ओपन कंडीशन और शॉर्ट कंडीशन में। अब अगर दूसरे फेज के साथ चेक करें तो यहाँ पे ओपन आएगा, बिकॉज ओनली येलो फेज आर्मर के साथ टच हुआ था। दूसरा फेज ओपन इंडिकेशन ओपन आना चाहिए, तो उससे हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए ओपन आ रहा है। तो इस प्रोसीजर से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कौन सा फेज आर्मर के साथ या फिर बॉडी के साथ ग्राउंड हुआ है, क्योंकि आर्मर जनरली विद द हेल्प ऑफ ग्लैंड्स पैनल के साथ कनेक्ट रहता है। रेड फेज भी क्लियर है। एंड वंस अगेन
जो येलो फेज है उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, तो वो शॉर्ट आ रहा है। ये होने के बाद अगला जो केस है वो हम लोग फेस टू फेस को सॉर्ट करवाते हैं। एक फॉल्ट क्रिएट करेंगे जहाँ पे दो फेज लाइक येलो एंड रेड वो आपस में अगर शॉर्ट हुआ हो तो उसे कैसे कंफर्म करेंगे, कैसे चेक करेंगे। तो आर्मर से हटा के मैं येलो और रेड को सॉर्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो और रेड फेस को मैंने एक मेटालिक पीस से सॉर्ट किया है, एक मैनुअल फॉल्ट जनरेट किया है मैंने। अब विद द हेल्प ऑफ एएमसी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो ये दो केसेस हैं, या फिर कहें टोटल 3 केस, एक केस हेल्दी का और 2 केस फॉल्ट का, वन विथ रिस्पेक्ट टू आर्मर और एक और जो थर्ड केस है फेस टू फेस। तो एएमसी मीटर ऑन प्रेस करते हैं बटन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं 0 आ रहा है, फेस टू फेस सॉर्टेड। ओके, अब दूसरे फेज के साथ सेम कंटिन्यूटी इंसुलेशन टेस्ट करेंगे कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं दूसरे फेज में शॉर्ट नहीं किया हुआ था तो वो ओपन आ रहा था, एंड बॉडी के साथ दैट इज़ आर्मर के साथ एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन है, तो आर्मर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली फेस टू फेस शॉर्ट हुआ है। तो ईएमसी मीटर के साथ ये कंफर्म किया हमने केबल कैसे चेक करता है। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, जब पैनल में केबल कनेक्टेड है तो कैसे चेक करना है केबल हेल्दी है या नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में केबल हेल्दी है, बस हम चेकिंग का प्रोसीजर कंफर्म करेंगे। तो ईएमसी मीटर है हमारे सामने, इंसुलेशन टेस्ट पे उससे हमने कनेक्ट किया है प्रॉप्स को, और पहला कनेक्शन करेंगे अर्थिंग के साथ। तो यहाँ पे पैनल में कोई भी एक पॉइंट, अर्थिंग पॉइंट को आप कनेक्ट करें, और दूसरा जो आउटगोइंग केबल है उसके एक टर्मिनल को कनेक्ट करें। इंसुलेशन पे हमने कनेक्ट किया। सिंस केबल हेल्दी है तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा। वो केबल लास्ट केस में केबल बहुत छोटा था तो सडनली उसका वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा था, बट इस केस में केबल का लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो उसका जो IR वैल्यू है, इंसुलेशन वैल्यू है मेगा ओम्स के टर्म में, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा। तो ये इंडिकेट करता है केबल बिल्कुल हेल्दी है। तो इसे आप किधर भी कनेक्ट करें सेम ही रीडिंग आएगा, क्योंकि ये मोटर के साथ कनेक्टेड है फील्ड में और मोटर डेल्टा कनेक्टेड है, तो सबका वैल्यू रीडिंग एक ही आने वाला है। तो जब भी आपका मोटर या फिर केबल पंचर हो, प्रॉब्लम आए, तो सबसे पहले पैनल से चेक कर लें। तो यहाँ से आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा क्या प्रॉब्लम एक्चुअली में हुआ है। नेक्स्ट फेस टू फेस चेक करने पे ऑब्वियसली सॉर्टेड केबल है तो 0 ही आना चाहिए, तो ये हमें क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो ये था प्रोसीजर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।